हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका सीटेट का रिजल्ट आ चुका है कल। जो एग्ज़ाम आपका 21 जनवरी को हुआ था, उसके बाद से आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। सबसे पहला कमेंट तो यही है कि सीटेट का सर्टिफिकेट कब आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कल आपका सिर्फ रिजल्ट आया है, आपके पास वेब कॉपी है, बट जो आपका मेन सर्टिफिकेट और मार्कशीट होती है वो कब आएगी और कहाँ आएगी। साथ ही साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स के साथ हो रही है जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो आप लोगों के ये कमेंट आ रहे हैं कि जब हम बीपीएससी का फॉर्म फिल कर रहे हैं, वहाँ पर ऑप्शन दिया है सीटेट सर्टिफिकेट नंबर डालने का, तो हम वो नंबर की जगह क्या डालें, क्योंकि अभी तक आपका सर्टिफिकेट तो आया नहीं है, कल ही आपका रिजल्ट आया है, बस आपके पास वेब कॉपी होगी। तो आपको क्या करना है अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि अगर आप ये छोटी छोटी गलतियां करेंगे ना तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। अभी हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही सीटेट में किन स्टूडेंट्स के नंबर बढ़े हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। कुछ स्टूडेंट्स के बढ़े हैं, कुछ के कम हुए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ने कल मुझे रिजल्ट भी शेयर किए थे। साथ में नेक्स्ट सीटेट आपका कब होने वाला है वो भी हम बात करेंगे। और देखिए, सबसे बड़ा चेंज सिलेबस सिलेबस में चेंज होगा या फिर नहीं होगा, और यदि सिलेबस में चेंज होता है तो पेपर 1 में चेंज होगा या फिर पेपर 2 के सिलेबस में चेंज होगा। इस चीज़ को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे फ्रेंड्स, एकदम ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन रहेगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से हमेशा मिलती रहे। तो चलिए सारी चीज़ें डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, रिजल्ट आपका कल आ चुका है, बट सर्टिफिकेट आपका इतनी जल्दी नहीं आता है। जी हाँ, सर्टिफिकेट आने में आपका टाइम लगेगा। विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर आपका सर्टिफिकेट आएगा। आप मानकर चलिए 25 से 30 डेज आपके लगेंगे ही लगेंगे। इससे जल्दी आपका सर्टिफिकेट नहीं आता है। तो अगर ये सर्टिफिकेट आपका नहीं आ रहा है, तो जो स्टूडेंट्स बीपीएससी टीआरई का फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो जो सीटेट सर्टिफिकेट नंबर दिया है फॉर्म फिलअप करते हुए, उस जगह पर कौन सा नंबर भरें, ये सबसे बड़ी क्वेरी है। तो ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, उस जगह पर आप क्या भर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि उसको लेकर बीपीएससी यानी कि आयोग ने कुछ अपनी तरफ से नोटिस निकालना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स कल जिनका रिजल्ट आया है, जो सीटेट में क्वालिफाई हुए हैं, वो उस सर्टिफिकेट नंबर की जगह क्या डालें। इसको लेकर बीपीएससी को कुछ ना कुछ नोटिस निकालना चाहिए। ठीक है, बट अगर वो नहीं निकालती है लास्ट डेट तक, तो आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। तो वहाँ पर सीटेट सर्टिफिकेट की जगह, सर्टिफिकेट नंबर की जगह आप रोल नंबर फिल कर सकते हैं। देखिए, अभी मत कीजिएगा, हो सकता है बीपीएससी कुछ ना कुछ नोटिस 2-4 दिन के अंदर निकाले, क्योंकि फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट आपकी 25 फरवरी है। ठीक है, अगर ये कुछ ऑफिशियल नोटिस निकालता है तो ओके, उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर फिल करेंगे जो भी वो बताएंगे। अगर वो नहीं बताते हैं तो उसकी जगह पर आपको अपना रोल नंबर ही डालना होगा, क्योंकि सर्टिफिकेट नंबर आपका आएगा ही नहीं। अभी सर्टिफिकेट आया ही नहीं है तो आप क्या डालेंगे, है ना। वहाँ पर आपका रोल नंबर डाल करके चल जाएगा, बट आप 2-3 दिन वेट कर लीजिए, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने में टाइम है। और आप जानते ही हैं बीपीएससी में 1 दिन पहले भी आपका नोटिस निकल सकता है। और देखिए, जो भी ऑफिशियल अपडेट आती रहेगी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। ठीक है, जैसे कोई नोटिस निकलेगा इस चीज़ को लेकर, मैं जल्दी से वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सीटेट और बीपीएससी टीआरई से जुड़े हुए हैं इस चैनल पर, और भी काफ़ी हैं, बट मोस्टली कैंडिडेट्स वही हैं। ठीक है, तो इस चीज़ की टेंशन आप मत लीजिए। अगर सर्टिफिकेट नंबर से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आता है इनकी तरफ से, बीपीएससी की तरफ से, तो आप उस जगह पर अपना रोल नंबर डाल सकते हैं, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे आपको खुद ही दिख जाएगा एक जगह सीटेट सर्टिफिकेट नंबर डाला हुआ है। अब जिन स्टूडेंट्स ने पहले सीटेट क्वालिफाई किया उनके लिए ठीक है, उनके पास सर्टिफिकेट है वो डाल देंगे, बट आप लोगों के पास नहीं है तो उस जगह पर आप अपना रोल नंबर डालेंगे, बट अभी नहीं, 2-3 दिन वेट कर लीजिए। आयोग से कोई भी नोटिस आता है तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, कि उसकी जगह पर क्या डालना है। और एक चीज़ और है, जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं उस टाइम पर भी आपको अपना सीटेट का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो ओरिजिनल ही करने होते हैं। जैसे आप अपने एजुकेशन के करते हैं, 10th का करेंगे, 12th का करेंगे, ग्रेजुएशन का करेंगे, एसटेट या सीटेट, जो भी 9th 10th या 11th 12th में अपियर हो रहे हैं उनके पास एसटेट का होता है, वो एसटेट का करेंगे। और जो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो सीटेट का करते हैं अपलोड। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ वेब कॉपी है, तो देखिए मेन डॉक्यूमेंट, मेन सर्टिफिकेट तो 1 महीने बाद आएगा। तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल सकता है कि आप अपना वही वेब कॉपी वहाँ पर अपलोड कर दीजिए, बट इसके लिए भी आपको 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से कुछ नोटिस ज़रूर निकल सकता है सीटेट स्टूडेंट्स के लिए, कि जिन्होंने रिसेंटली सीटेट क्वालिफाई किया है वो सीटेट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट की जगह क्या अपलोड करेंगे, और सीटेट सर्टिफिकेट नंबर की जगह पर कौन सा नंबर डालेंगे। इसको लेकर जो भी अपडेट आएगी आपको यहाँ से मिल जाएगी फ्रेंड्स, इसलिए 2-3 दिन आप वेट कर लीजिए, ठीक है।
ये बात हो गई बीपीएससी टीआरई की। चलिए अब मैं आपको ये बताती हूँ फ्रेंड्स कि सीटेट के इस एग्ज़ाम में किन स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़े हैं, किन के कम हुए हैं और किन के एज इट इज़ उतने ही हैं। देखिए मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आए कि हमारे 3-4 नंबर इंक्रीज़ हो गए हैं। जी हाँ, मार्क्स उनके बढ़े हैं। अब बढ़ने का रीज़न क्या हो सकता है? पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि उन्होंने अच्छे से आंसर की मैच नहीं करी होगी। मैं आपको रीज़न बता रही हूँ, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जब क्वेश्चन वहाँ पर चैलेंज किए गए थे, तो उसके अकॉर्डिंग आपके 2-3 नंबर बढ़े हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल रही थी कि मैक्सिमम 3 नंबर तक आप लोगों के बढ़ सकते हैं। तो जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पहले 89 बन रहे थे और आंसर की में, और कल जब रिज़ल्ट आया तो उन्होंने देखा कि उनके रिज़ल्ट में 90 मार्क्स हो गए हैं, 1 नंबर बढ़ गया है और वो बहुत ज़्यादा खुश भी थे। ऑब्वियसली खुश होने की तो बात है, क्योंकि सीटेट उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। और सीटेट में आप 90 मार्क्स लाते हैं या 150 मार्क्स लाते हैं, नो मैटर, आपको क्वालिफाई करना है जस्ट। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब का जो आप एग्ज़ाम देंगे टीचिंग का, जैसे आप बीपीएससी टीआरई दे रहे हैं, वहाँ पर पास होना ज़रूरी है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़े हैं, उसका रीज़न यही है, या तो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करने के बाद उनके मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं, या फिर ये हो सकता है कि आंसर की उन्होंने अच्छे से मैच नहीं करी। और सेम चीज़ उनके लिए भी लागू होती है जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स डिक्रीज़ हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स के ये भी कमेंट्स थे कि जब मैंने पेपर मैच करा था, मेरे 78 थे जब आंसर की से मैच करा था, ठीक है, और अभी कम होकर के उनके हो गए हैं 72। अब एक बात बताइए, इतना ज़्यादा डिफरेंस है, इसका रीज़न यही होगा कि आंसर की अच्छे से मैच नहीं करी होगी उन्होंने, ठीक है, क्योंकि हो जाता है कभी कभी। और आंसर की में भी कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स थे जो कि मैंने आपको समझाए भी थे, हो सकता है आप लोगों ने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया हो। कहीं पर अल्फ़ाबेट्स दिए थे ABCD और कहीं पर Z दिया था, तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें थी। हो सकता है आप लोगों से आंसर की मैच करने में कुछ गलती रही हो, यही रीज़न है कि आपके मार्क्स किसी के कम हुए हैं, किसी के बढ़े हैं। क्योंकि क्वेश्चन जब चैलेंज होता है ना, तो उसका इफ़ेक्ट तो फ्रेंड्स पड़ता ही है। मार्क्स या तो 1-2 कम होते हैं या तो बढ़ते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस रहते हैं कि मार्क्स आपके बढ़ेंगे, और ये चीज़ हुई है। मेरे खुद एक फ्रेंड के साथ ये चीज़ हुई है, उसके 2 मार्क्स बढ़े हैं, ठीक है, तो यही रीज़न हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स कि कुछ स्टूडेंट्स के बढ़े भी हैं और कुछ के कम भी हुए हैं। और अब देखिए रिजल्ट आपका फाइनली आ चुका है, तो अब जितने मार्क्स आपको मिले हैं इतने ही रहेंगे, इनमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप क्वालिफाई हो गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं हुए हैं तो परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका नेक्स्ट सीटेट तो आपके सामने है। ऐसा तो है नहीं कि अब सीटेट सालों बाद आएगा, आप भी जानते ही हैं सीटेट का एग्ज़ाम अब साल में 2 बार होने लग गया है, तो 6-6 महीने में आपका पेपर हो जा रहा है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए आपके सामने ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। मैं बताती हूँ कैसे। जिन्होंने सीटेट अभी क्वालिफाई कर लिया है, तो उनके पास तो मौका है कि वो बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम भरें और वहाँ पर वो एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। उनके पास एक ये अपॉर्चुनिटी है। दूसरी अपॉर्चुनिटी है कि DSSB के भी फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं, 8 मार्च तक फॉर्म फिल होंगे। जो स्टूडेंट सीटेट क्वालिफाई हो चुके हैं वो DSSB का भी फॉर्म भर लेंगे। 2 अपॉर्चुनिटी है उनके पास, किसी ना किसी एक में तो उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा, अगर वो 100% मेहनत करते हैं तो। बट जिन स्टूडेंट्स का सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है वो क्या करें? तो ध्यान से सुनिए, जिनका नहीं हुआ है उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब नेक्स्ट सीटेट जो है ना आपका जुलाई से अगस्त के बीच में हो जाएगा। कंफर्म है, आप लिख कर ले लीजिए, जुलाई से अगस्त के बीच में आपका सीटेट नेक्स्ट होने वाला है। वही रहेगा जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में, ऐसे ही कोई डेट होगी और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। और नोटिफिकेशन आपको जुलाई स्टार्टिंग में आ जाएगा कि आपका एग्ज़ाम होना है। और जैसे ही आप लोग इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आप बीपीएससी टीआरई 4 में अपीयर हो जाएंगे, जो कि आपका अगस्त में होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, नेक्स्ट सीटेट आपके सामने है, आप उसकी प्रिपरेशन में लग जाइए। और जिन भी स्टूडेंट्स का क्वालिफाई हो चुका है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई है आपको। और आप अब आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए बीपीएससी टीआरई 3.0 की, DSSB की। और अभी सुनने में आ रहा है 2024 में आपका KVS और NVS भी आएगा, तो 2024 में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं फ्रेंड्स आप सभी के पास। और सीटेट की तरफ से एक और नया नोटिस भी जारी हुआ है कि 9th से लेकर 12th तक के लिए टीचर बनना है आपको, तो इसके लिए आपका एक अलग से सीटेट और होने वाला है। आज तक जो सीटेट होता था, पेपर 1 होता था वो 1 to 5 में पढ़ाने के लिए होता था, और पेपर 2 था आपका 6 to 8 में पढ़ाने के लिए। और 9 से 12 तक अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो एक नया सीटेट अब कंडक्ट होने वाला है, 2024-25 सेशन से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है।
ये बात रही। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सीटेट में कि आपका सिलेबस चेंज होगा या फिर नहीं होगा, या पेपर 1 में चेंज होगा या फिर पेपर 2 में चेंज होगा। तो देखिए इस चीज़ को लेकर आप लोग बहुत परेशान हैं, तो अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि आपका सिलेबस चेंज होगा। हाँ, सुनने में आ रहा है कि आपका सिलेबस चेंज हो सकता है, और सिलेबस आपका चेंज तब होगा जब आपका पेपर एनटीए कंडक्ट करवाएगा। आप जानते हैं अभी आपका पेपर सीबीएसई द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है, और अगर सीबीएसई उसको छोड़ दे और एनटीए पे आपका पेपर कंडक्ट करवाए तब आपका सिलेबस चेंज होगा। और अभी तक ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इस बार एनटीए आपका पेपर कंडक्ट करवाएगा। बट हाँ, अभी जो जुलाई अगस्त में आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा ना, उसके बाद से जो आपका सीटेट होगा उसको एनटीए कंडक्ट करवाएगा, ये पूरे चांसेस हैं, और उसके बाद आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा। इस बार 90% आपका सिलेबस चेंज नहीं होना है, और ऑफिशियल अपडेट भी आपकी कुछ नहीं है, इसलिए आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। चैनल पर भी हम स्टार्ट कर देंगे जैसे पिछली बार करी थी, ठीक है? इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, और जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं बीपीएससी टीआरई के लिए वो ज़रूर फॉर्म फिलअप करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगी। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।